नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। ग्राम पंचायत अधिकारी की आपकी मेंस की परीक्षा होनी है और इसी मेंस की परीक्षा को देखते हुए जो मॉक टेस्ट यानी टेस्ट सीरीज़ है, अब मैं उसको शुरू करूँगा। 40 घंटे का ये कोर्स होगा आपका, ठीक है? इस 40 घंटे के कोर्स में जो मॉक टेस्ट रहेगा, उसमें पंचायती राज के जैसा भी आपका सिलेबस दिया है, पंचायती राज के 45 क्वेश्चन्स आने हैं, योजनाओं के 20 क्वेश्चन्स आने हैं, यूपीजी के भी 20 क्वेश्चन आएगा और कंप्यूटर भी लगभग 15 क्वेश्चन्स आएँगे, ठीक है? ये आपका टोटल सिलेबस दिया गया है। इसी के अकॉर्डिंग मैं 10 मॉक टेस्ट आपको करवाऊँगा। तो ये पूरा का पूरा आपका रिवीज़न कोर्स होगा मॉक टेस्ट के माध्यम से। तो ज़रा इसको देखिए कैसे आप इसमें जुड़ सकते हो और मैं इसमें क्या-क्या करवाऊँगा आप देखिए, ये जो 10 मॉक होंगे, 10 मॉक में जैसे मान लीजिए 1 मॉक है, ठीक है? पहला मॉक सेट नंबर 1 ये जो सेट नंबर 1 है ये 100 क्वेश्चन्स होंगे इसमें। 100 क्वेश्चन्स मैं पीछे आपको बता ही चुका हूँ, बार-बार बताने की आवश्यकता है नहीं। 100 क्वेश्चन में अब ये आपको मिलेगा कब? ये आपको हर संडे मिलेगा। संडे को सेट नंबर 1 फिर उसके अगले संडे को सेट नंबर 2 मिलेगा, उसके अगले संडे को सेट नंबर 3 मिलेगा। अच्छा, ठीक है। तो ऐसे करके आपको टोटल 10 मार्क करवाने हैं मुझे, ठीक? इसमें करंट अफ़ेयर्स जो यूपी की करंट अफ़ेयर्स हो सकती है, साथ ही साथ जो योजनाएँ हैं, उनको करंट वे में यानी कि जो समसामयिकी घटनाएँ हो रही हैं, कोई योजना ऐसी है जो वर्तमान में ज़्यादा चर्चा में है, उन सबको डाला गया है। अब होगा क्या, इसमें मैं आपको डिस्कस कैसे करवाऊँगा? जैसे मान लीजिए आपको संडे में 1 मॉक मिल गया, ठीक? इसकी पीडीएफ मिलेगी, आप इसको ऐप में ही मिलेगी, आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, इसको प्रिंट भी आप करवा सकते हो, ठीक है? और इसी के साथ-साथ आंसर की भी मिलेगी। आंसर की में आप इसको अटेम्प्ट करिए, आंसर की से मिलाइए, जहाँ भी आपको डाउट लगता है, जिन क्वेश्चन्स में आपको डाउट है, तो वो क्वेश्चन्स और आपको क्या समस्या है, वो सारा का सारा लिखिए डाउट में डाउट सेक्शन में जाके आप लिख सकते हो वहाँ, ठीक है? मैं ठीक अगले दिन यानी कि मंडे या ट्यूसडे से इसमें जो 100 क्वेश्चन्स हैं, टोटल 100 क्वेश्चन्स का मैं डिस्कस तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जैसे मैं करवाऊँगा, उसको आप सुनिए और ध्यान दीजिए। इसमें मैं 4 सेक्शन में जैसे 25 क्वेश्चन्स, 25, 25 और 25 4 खंडों में विभाजित करके इसका एक्सप्लेनेशन दूँगा। चूँकि इसका एक्सप्लेनेशन 1 से डेढ़ घंटे का होगा, कभी-कभी हो सकता है 2 घंटे तक निकल जाएगा। तो इसमें जैसे मान लीजिए इतिहास का कोई क्वेश्चन आया, मौर्यकालीन स्थानीय स्वशासन से संबंधित क्वेश्चन आया, तो अब उस क्वेश्चन में केवल मैं आंसर ही नहीं डिस्क्राइब करूँगा जब बल्कि पूरा का पूरा मौर्य प्रशासन, मैं पूरा डिस्क्राइब कर दूँगा। यहाँ पर मान लीजिए अगर कोई जन्म-मृत्यु पंजीकरण से क्वेश्चन आया, ठीक है? तो पूरा जन्म-मृत्यु पंजीकरण में कौन-कौन सी धाराएँ हो सकती हैं, अभी वर्तमान में क्या परिवर्तन किए गए हैं जन्म-मृत्यु पंजीकरण से संबंधित। तो इन सब के बारे में आप 1 मॉक में नहीं देखोगे, आप देखोगे लगातार 10 मॉक में। तो आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा। अच्छा, तो ये जो एक वीडियो है, मैं मॉक नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, 25, 25, 25, 25 क्वेश्चन्स जब मैं डिस्कस करूँगा, तो हर वीडियो लगभग 1 से डेढ़ घंटे का रहेगा, ठीक है? तो आप सोच सकते हो लगभग साढ़े 4 से लेकर 5 घंटे का एक डिस्कशन होगा पहले मॉक का। ऐसे ही हर मॉक का डिस्कशन होगा लगभग 4 से साढ़े 4, 5 घंटे का, ठीक है? तो इस प्रकार से ये 40 घंटे का कोर्स है पूरा, जिसमें आपको कंप्लीट रिवाइज़ करवाया जाएगा पूरे सिलेबस का, एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। कंप्यूटर से मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन आया आपके मॉक में डीप लर्निंग से संबंधित, मशीन लर्निंग से संबंधित, ठीक है? अ, या आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से संबंधित, तो मैं कोशिश करूँगा कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से अगर एक क्वेश्चन आया है, तो पूरा का पूरा आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस उसी मॉक में ही खत्म हो जाए, ठीक है? इसी वजह से ये 4 से 5 घंटे का रहेगा और टोटल 40 से 50 घंटे का ये कोर्स होगा, ठीक? तो यहाँ अगर आपको डाउट होता है, तो आप डाउट सेक्शन में जाके वहाँ अपनी क्वेरी कर सकते हो, जिसको मैं जब आगे आपको डिस्क्राइब करूँगा कोई मॉक, तो मैं वहाँ पर आपको आपके इस डाउट को लूँगा। ठीक है यहाँ तक? बात समझ गए? अच्छा, तो ये जो आपको डिस्कशन मिलेगा, ये 4 पार्ट में मिलेगा, ठीक है? तो आप ये मत सोचना कि एक ही पार्ट में मुझे दे दो, ऐसा कुछ नहीं होगा, चूँकि समय की कमी है, मैं बहुत ज़्यादा डेढ़ से 2 घंटे का ही वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँगा, एक समय में, ठीक है? अच्छा, अब ज़रा समझो 2-4 बातें जो आपको मैं बता दूँ। सबसे पहली बात, मान लीजिए कि एग्ज़ाम डेट अगर बहुत नज़दीक आ गई, मान लीजिए मैंने अभी कहा संडे को होगा, डेढ़ महीने बाद आपका एग्ज़ाम होना है, तो मॉक मैं जल्दी करवा दूँगा, उसकी चिंता मत करना। 10 करवाने हैं तो मैं 10 करवा दूँगा, ठीक है? अब ज़रा एक बात समझो, अ,
इसमें मिलेगा क्या-क्या? सबसे पहली बात, एक तो रिकॉर्डेड वीडियो ही आपको मिल पाएगा। लाइव नहीं हो पाएगा डिस्कशन, ठीक है? हाँ, डाउट्स आपके हैं, वो डाउट्स आप मुझे डाउट सेक्शन में दीजिएगा। तो डाउट मैं आपके पिक करूँगा। दूसरी बात, मॉक की आपको पीडीएफ मिलेगी। आप इसको डाउनलोड करिए, आप इसका प्रिंट निकलवाइए और फिर आप इसको जैसे एग्ज़ाम हॉल में बैठ के देते हो, वैसे आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तीसरी जो सबसे ख़ास बात है, यहाँ पर आपको फ़ोकस करना है। फ़ोकस क्या करना है? मेरी जो लेखन शैली है, सबसे बड़ा मुद्दा यही है। बहुत लोग इससे असहज हैं, तो मैं आपको सिफ़ारिश करूँगा कि आप यूट्यूब में जाएँ, पहले वहाँ पर मेरी लेखन शैली को ठीक-ठीक समझ लें, परख लें, इसके बाद आप ऐप में आइएगा, तो आपका स्वागत रहेगा, ठीक है? ऐसा ना हो कि जल्दबाज़ी में आप खरीद लो और आप फिर मैं जो लिखता हूँ, आप वो समझ ना पाओ, तो वो ठीक बात नहीं है, फिर बाद में आप कंप्लेंट करो मुझे, है ना? तो लेखन शैली से संबंधित आप यूट्यूब में जाके मुझे देख लीजिएगा कि आप मेरे साथ सहज हो पाते हो या नहीं हो पाते हो, तो फिर आप आ जाइएगा, ठीक है? चलिए, अब बात कर लेते हैं हम लोग इसकी फ़ीस की। ये जो 10 मॉक टेस्ट हैं, इसकी फ़ीस क्या रहने वाली है? तो अभी फ़िलहाल में इसकी मैंने फ़ीस 199 रखी है और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आप इसको अगर आप इच्छुक हैं, तो आप परचेज़ कर लीजिए, ठीक है? 199 में आप परचेज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ 2 दिनों बाद इसकी फ़ीस बढ़ा दी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा 199 में अगर आप अभी इसको परचेज़ करते हो, तो केवल और केवल 199 है, ठीक है? तो यही जानकारी थी और अगर आप जुड़ना चाहते हो, तो ऐप इंस्टॉल करिएगा और जल्द से जल्द हम लोग यहाँ पर क्लासेस शुरू करेंगे, ठीक है? वाईटी पर आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी और मैंने वाईटी में इतना कुछ दे दिया है, लगभग 70 से 75 वीडियोज़ आपके पड़े हुए हैं और लगभग कंप्लीट हो गया है ना? लगभग कंप्लीट हो गया है आपका सिलेबस और जो भी टॉपिक्स बचे हुए हैं, तो वो टॉपिक्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, वो टॉपिक्स मैं आपको उपलब्ध करा दूँगा और ये जो वाईटी पर पड़े हुए हैं, इनको आप बार-बार रिवाइज़ करिएगा, ठीक है? और जो भी कोई डाउट हो, मुझे बताइए। अच्छा, यहाँ जो पेड बैच आप लेना चाहते हैं, पेड पेड टेस्ट सीरीज़, तो आप ये लिंक आपको दे दिया गया है, आप इसमें पेमेंट कर सकते हो और साथ ही साथ संडे से हम लोग शुरू करेंगे अपनी टेस्ट सीरीज़, ठीक है? संडे को आप अटेम्प्ट करिए और फिर मंडे, ट्यूसडे से हम इसका डिस्कशन शुरू करेंगे, ठीक है? अब बात आती है पेड बैच की। कई लोग कह रहे थे कि पूरा पेड बैच चलाओ, तो मैं ईमानदारी से बता दूँ पेड बैच में देखो सिलेबस तो आपका है ही, है ना? 65 अंक का पंचायती राज है, 20 अंक के हैं आपके यूपीजी के और 15 क्वेश्चन्स हैं कंप्यूटर के। तो बेटा देखो अगर मान लीजिए 2 महीने में आपका 2.5 महीने में एग्ज़ाम होता है, तो यहाँ पर मेरे पास अभी फ़िलहाल 2 चीज़ों की या 2 हम कहें संसाधनों की कमी है। एक तो मैन पावर नहीं है, ठीक है? दूसरा सबसे बड़ी समस्या टाइम की आती है, ठीक है? हाँ, सबसे बड़ी समस्या टाइम की है, तो ये जो पूरा सिलेबस है, मैं इसको इन 2 से ढाई महीनों में कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा, मुझे कम से कम 4 से 5 महीने चाहिए, बेहतर तरीके से कंप्लीट करवाने में। अब वो मैं कर नहीं सकता हूँ कि मैं आपसे पेमेंट भी ले लूँ और मैं ऊपर-ऊपर से पढ़ा के निकल जाऊँ, ऐसा मुझसे ना हो पाएगा, है ना? तो पेड बैच नहीं हाँ, पेड बैच में जो कुछ भी मैं पढ़ाऊँगा, मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको जो टेस्ट सीरीज़ मैं करवाने वाला हूँ, वहाँ पर आपको पूरा का पूरा लगभग आपका रिवाइज़ करवा दूँगा, ठीक है? इतनी मैं कर सकता हूँ। और जो वाईटी पर पढ़ना चाहते हैं, वो भी आप लगातार पढ़ते रहिए, यहाँ भी मैं कंटिन्यू करता रहूँगा, वीडियोज़ डालता रहूँगा, ठीक है? तो आप जुड़िए ऐप से और चलिए शुरू करते हैं सोमवार से अपनी टेस्ट सीरीज़ एक नए तरीके से, ठीक है? कोई डाउट हो तो आप ऐप में ही पूछिएगा, डाउट सेक्शन में जाके वहाँ से आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।